मणिपुर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन मणिपुर में शांति पूरी तरह से स्थापित हो, दोनों ही समुदायों के बीच ये जो कटुता इस वक्त देखने को मिल रही है उसका खात्मा हो, इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा नीट 2024 विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज 2 घंटे 20 मिनट तक सुनवाई चली है। बड़ी खबर आपको देते हैं, नीट मामले में अब 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 11 जुलाई को क्या रहता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन आज कई बड़ी टिप्पणी देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से की गई है। सीबीआई को जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देशित किया गया है। आपको बताते चले, अदालत ने एनटीए को गड़बड़ी से फायदा उठाने वाले कैंडिडेट्स की जानकारी देने और सीबीआई को जांच का अब तक का अपडेट देने के लिए कहा है। वहीं केंद्र सरकार से एनटीए में सुधार के लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी की जानकारी मांगी है। इसके अलावा दोबारा परीक्षा कराने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं से ज्यादा 10 पेज की संयुक्त रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि सभी लोग बुधवार शाम 5 बजे तक अपने जवाब सौंप दें। बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि पेपर लीक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है, यह साफ है कि पेपर लीक हुआ है। सवाल यह है कि इसका दायरा कितना बड़ा है, यह समझना जरूरी है कि पेपर लीक कितना व्यापक है। सिर्फ 2 लोगों की गड़बड़ी की वजह से पूरी की पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती। देश की सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा, यह माना कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ 2 लोगों की गड़बड़ी की वजह से पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती। इसी वजह से यह जानना जरूरी है कि आखिर इसका दायरा कितना बड़ा है। इन दलीलों के बीच अदालत ने एनटीए से कई सवाल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि प्रश्न पत्र कौन तैयार करता है, प्रश्न पत्रों की छपाई कहां होती है, प्रश्न पत्र की ढुलाई के क्या इंतजाम है, प्रश्न पत्र किसकी निगरानी में रहते हैं, एनटीए ने शहरों में प्रश्न पत्र कब भेजे, क्या पेपर लीक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हुआ, पूर्णांक पाने वाले 67 लोगों में से कितनों को ग्रेस मार्क मिले। इसका जवाब वहां पर दिया गया कि नहीं, किसी को ग्रेस मार्क नहीं मिले हैं। पूर्णांक पाने वाले 67 लोगों में कितनों को ग्रेस मार्क मिले, ये सवाल पूछा। मार्क्स देने का तरीका क्या है, सीबीआई कितने मुकदमों की जांच कर रही है, एनटीए और सरकार ने अब तक पेपर लीक के आरोपियों को पहचानने के लिए क्या कदम उठाए हैं, ये सवाल आज देश के सर्वोच्च अदालत की ओर से पूछे गए हैं। आपको बताते चले, 6 जून से नीट की जो काउंसलिंग शुरू होनी थी वो भी शुरू नहीं हो सकी है। सुप्रीम कोर्ट 2 बड़े सवालों पर सबसे पहले विचार कर रहा है। पहला सवाल यह है, क्या पेपर लीक से पूरी परीक्षा प्रभावित हुई है, और दूसरा सवाल यह है, क्या पेपर लीक से फायदा उठाने वाले परीक्षार्थियों की पहचान करना संभव है, जिससे सिर्फ उन्हीं की दोबारा परीक्षा कराई जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को यह कहा है कि पेपर लीक कैसे हुआ, कहां हुआ और परीक्षा से कितनी देर पहले हुआ, यह तथ्य 10 जुलाई तक अदालत को बता दिया जाए, ताकि 11 जुलाई को सुनवाई की जा सके। कोर्ट में ये परंपरा है कि जो याचिकाकर्ता आते हैं सबसे पहले उसी को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है, लेकिन आज की सुनवाई से साफ लग रहा है कि एनटीए को ऐसा लग रहा है कि एनटीए के आगे कोर्ट ने बहुत टफ क्वेश्चनायर रख दिया है, और एनटीए को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको नीट का एग्जाम देना है। इतना टफ क्वेश्चनायर है, जिस पर अब जवाब देने पर यह पता चलेगा। बुधवार शाम 5 बजे तक उनको जवाब देना है और गुरुवार को इस मामले की अगली सुनवाई है। ये देखना दिलचस्प होगा कि एनटीए ने जो जवाब दिए हैं वो कोर्ट की निगाह में कितने सही हैं और कितने गलत। सही जवाब पर ऐसा लग रहा है कि जैसे नीट में सही जवाब पर 4 नंबर मिलते हैं और गलत जवाब पे 1 नंबर कटता है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या एनटीए अपने जवाब से कोर्ट को संतुष्ट कर पाता है। संतुष्ट कर पाता है तो उसका मेरिट में जगह आ जाती है, अगर संतुष्ट नहीं कर पाता है तो फिर एनटीए फेल और दोबारा एग्जाम करने के आसार बन सकते हैं। कोर्ट ने कई बार कहा कि अगर आप ये साबित करिए कि जो लीकेज हुआ है उसका असर बहुत सीमित रहा है, अगर उसका असीमित असर है और याचिकाकर्ता ये साबित करने में सफल हो जाते हैं कि असर असीमित है, 24 लाख लोगों की, युवाओं की और देश के भविष्य के, उनका भविष्य का सवाल है, ऐसे में अगर आप ये साबित कर देते हैं कि इसका लीकेज का असर बहुत कम हुआ है, तब तो हम बीच का कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे, नहीं तो हम री एग्जाम, दोबारा इम्तिहान आयोजित करने का आदेश भी दे सकते हैं। कोर्ट के भीतर क्या हुआ, संजय शर्मा ने विस्तार से उसके बारे में जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आज तक संवाददाता संजय शर्मा ने याचिकाकर्ता के वकील से बातचीत की है, सुनिए। जो
सबसे अच्छा रहा कि जो ऑनरेबल कोर्ट ने एक बड़ा इम्पोर्टेंट टिप्पणी करी कि सभी छात्रों का या पूरे सिस्टम का एक उन्होंने फॉरेंसिक एनालिसिस की बात करी है। तो ये हमारी स्पेसिफिक प्रेयर थी। हम लोगों ने मांग करी है अपने पिटीशन में कि जिन बच्चों के 620 से 720 नंबर के बीच में मार्क्स आए हैं, एटलीस्ट उन लोगों का एक फॉरेंसिक एनालिसिस और उनका बैकग्राउंड चेक कराया जाए। तो आज अगर आपने भी सुना होगा तो इस दौरान कोर्ट ने ये स्पेसिफिक पूछा है ताकि उनके 12वीं में क्या मार्क्स आए हैं और नीट में उनका क्या है, उस चीजों को बाद में कोर्ट ने लाइटर वे में ये भी बोला कि भाई लोग 12वीं में थोड़ा कम तैयारी करते हैं, 12वीं के लिए स्कूल के लिए नीट के लिए ज्यादा करते हैं। पर कोर्ट ने जो सबसे इंपॉर्टेंट कहा, जो एकेडमिक बैकग्राउंड चेक के लिए फोरेंसिक की बात करी है, तो वो एक हमारी प्रेयर थी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट एनटीए से सवाल कर रहा है, दूसरी ओर विपक्षी दल सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। नीट पेपर लीक को लेकर आज विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। आपको दिल्ली में वे विरोध प्रदर्शन की रिपोर्ट दिखाते हैं। नीट यूजी को लेके और पेपर लीक के मामले को लेके जो विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन जारी है, इस समय मैं आपको जंतर मंतर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि जहां इंडियन यूथ फ्रंट जो अलग अलग इंडिया अलायंस से जुड़े हुए यूथ विंग है, उनका फ्रंट है, उनका यहाँ नीट यूजी मामले को लेकर, पेपर लीक के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है।